बिहार के कैमूर से खबर मिल रही है कि यहां काली मंदिर के पास क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, कोहराम मच गया। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड क्षेत्र का यह मामला है। लक्ष्मीगंज गांव में यह हादसा हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को कब्जे में कर पुलिस ने भभुआ अस्पताल में भेज दिया है। बिजली तो लाग हुए तो ये लोग लड़का रहन जा गिरत भाड़ा तो भाग रहन जा 2 जने गिर गए। को लड़का खेलत रहन जा हम 20-25 गो लड़का गिरत रहन जा। का खेलत रहन जा? क्रिकेट खेलत रहन जा। क्रिकेट खेलत रहन जा तो इसमें बारिश जैसा मौसम बनेला, आज सूखा जैसा रहे आ यही में गिर गया तो बारिश सब यही नहीं रहे तरीके ये लोग ऐसा घटना हो गई। तो फिर जब गिरल तो गांव के लोग के किसे पता चला? गांव के लोग के पता चला कि लड़का और कुछ भाग के गिरल गांव में आ कुछ लड़का और एने बचवन तो देखला कि 2 लड़का गिरल बन तो ये लोग 2 जने के टांग के लेके गइल अस्पताल में। अस्पताल में लेके गइल, घर पे पहले लेके गइल, घर पे लेके गइल तब अस्पताल में लेके गइल तो अस्पताल में ना भर्ती गइल कॉटन की लेकिन डेट कर गया। अच्छा, तभी आप लोग कहाँ आइल बन जा? हम निकल भी लक्ष्मीगंज, फिर लक्ष्मीगंज थाना पर, फिर लक्ष्मीगंज आइल भी तो फिर थाना पे आइल भी जा। अब जल पोस्टमार्टम कर जा। का घटना घटल बा? को लोग के क साल के बड़न जाई लोग? 12 साल के वाला ना, 10 साल के 12 साल के। अच्छा, कैसे घटना घट गई? का करतन जाओ घरी लोग? क्रिकेट खेलता हो गया। अच्छा, कौन गांव का मामला है? लक्ष्मीगंज ससना पंचायत। क्या नाम पड़ी बाबा? राम बच्चन। उधर कैमूर में युवक की हत्या के बाद बोरे में बांधकर फेंक दिया गया था शव। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 13 जून को यह घटना हुई थी। सोनहन थाना क्षेत्र के धरवार के पास बोरे में बंद एक युवक का शव नहर में फेंका पड़ा मिला था। उस समय अज्ञात शव मानकर पुलिस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। पुलिस के अनुसंधान में पता चला कि मृतक अनिल प्रजापति करहगर थाना क्षेत्र के रोहतास का रहने वाला था। भभुआ में वह वाहन चलाने का काम करता था। इस बीच शराब के कारोबार से जुड़ गया। भभुआ के रहने वाले विक्की से दोस्ती हो गई। उसके कहने पर उत्तर प्रदेश से शराब सप्लाई का काम शुरू कर दिया। एक बार शराब लाने के लिए 13,000 रुपए लिया करता था। शराब नहीं लाया तो दोनों में मतभेद की घटना हो गई। मृतक अनिल ने धमकी दिया कि शराब के कारोबार को पुलिस को बता देगा। पुलिस के डर से उसको घर से बुलाकर तहखाना में रॉड और लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बोरे में लाश को बंद कर सोनहन थाना क्षेत्र के धरवार के नहर में फेंक दिया गया। उसका एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी जमीन में गाड़ दिया गया। बाइक लावारिस हालत में कहीं लगा दी गई। अब युवक की हत्या के कारणों में दोनों युवकों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी ने इस मामले में पत्रकारों को आज जानकारी दी। घर में जाकर औरत से छड़वानी कर रहे थे। पैसा वगैरह भी दिए थे कुछ? 13,000 रुपया हम लोग दिए थे तो उनको बोले कि छोड़ो जाने दो, तो हम लोग गाली गलत दुकान पर आकर देने लगे। इस हम लोग 13,000 रुपया किस चीज़ के लिए दिया हुआ था? दारू के लिए, सब पेटी के लिए। वो तो दारू लाता था का? कहाँ से लाता था, हम लोग को देता था। तो बराबर दारू लाता था? नहीं सर, 1 महीना से काम ही कर रहे हैं हम लोग। 1 महीना से दारू आप ही लोग मंगवाते थे? नहीं सर, पकड़ा के 2 हम ला देंगे पैसा। तो दारू क्या करते थे आप लोग? दारू क्या करते थे? कोई आता था तो दे देते थे सर। बेचते थे? क्या नाम है? मेरा नाम विक्की। कैसे मारे थे उसको तुम लोग? सर रोड से, वो डंडा से। कई लोग थे मारने में? हाँ भैया, बोरा में उसको भर के फेंक दिया। बोरा में भर के कहाँ फेंके थे? धरवार। धरवार, चैनपुर धरवार तरफ? नहीं, सोनहन। अच्छा, 13/6/20 को एक अज्ञात शव सोनहन थाना अंतर्गत मिला था, जो सड़क किनारे बोरे में बंद फेंका गया था। बाद में मृतक युवक जो है उसकी पहचान 2 दिन के बाद करगहर के अनिल, सासाराम जिले के अनिल प्रजापति के रूप में उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि ये यहाँ नगर पालिका के एक ठेकेदार हैं आलोक कुमार, उनके यहाँ वो ड्राइवर का काम करते हैं।
फिर आगे पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो ठेकेदार है उनसे पूछताछ की गई तो वो बताया कि हम हमारे यहाँ काम करता था, लेकिन उसको छुट्टी लेके घर चला गया था और उनका कोई रोल इस घटना में नहीं है। फिर लड़के का जो मोबाइल था वो भी गायब था, लेकिन उसका जो नंबर मिला उससे जो CDR लिया गया था, कई लड़कियों से उसका संबंध था। और घटना की रात्रि में भी घटना से पहले एक लड़की से भी बातचीत हुई थी, उसका भी हम लोग सत्यापन किए लड़की से, तो वो भी निर्दोष बताए। फिर उसमें एक फर्जी सिम कार्ड मिला, जिस नंबर से उससे बात हुई थी उस नंबर का सत्यापन किया गया। वो बताया कि ये यहाँ का ही एक अजय कुमार है और उनको दिए थे हम ये मोबाइल सिम कार्ड दिए थे। उसको जब पूछताछ के लिए लाया गया तो वो पहले तो बहुत इधर उधर की बातें पता है, लेकिन जब गहराई से पूछताछ हुई तो स्वीकार किया कि वो जो मृतक था वो शराब ला करके इनको यूपी से देता था और उसके लिए इनसे कुछ पैसे लिए थे और वो जो है वो पैसा गबन कर लिया। इधर पुलिस की कार्रवाई हो रही है शराब के मामले में, बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती है, जिसके कारण वो नहीं ला सका और वो पैसा गबन कर लिया। बोल रहा था कि जब अभी पैसा शराब नहीं आ पाएगा। इसी क्रम में दोनों के बीच विवाद हुआ था और अपने घर में एक अंडरग्राउंड उसमें ले जा करके उसकी हत्या किए थे। और एक चीज़ इससे और पहचान हुई कि उसके जो हत्या हुई थी, जो बोरा रखे थे उसमें जो चारा मवेशी का चारा होता है कुट्टी, वो पाया गया था। तो उनके घर में वो नीचे पाया गया, वहाँ खून के निशान भी थे। फिर इनसे पूछताछ की कि और भाई को गिरफ्तार किया गया। दोनों भाइयों से पूछताछ के क्रम में जो मृतक का मोटरसाइकिल था वो बरामद हुआ। मृतक का पैन कार्ड, ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों भी बरामद किए गए, जो गाड़ के रखे हुए थे ये लोग। और पूरे घटना का ये दोनों भाई ने खुलासा किया। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें कई, अगर पुलिस इसमें सही अनुसंधान नहीं करती तो कई निर्दोष जेल जाते, और जो सही अनुसंधान हुआ उससे जो सही दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। बाइक की चोरी करने और खरीद बिक्री करने के गिरोह का पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 साथीरों को अरेस्ट कर लिया। सोनहन पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 अपाची मोटरसाइकिल के साथ ही 3 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अपराधी सोनहन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिससे पुलिस पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर में SP दिलनवाज अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत की और इस मामले में विस्तार से बताया। सोनहन थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कई चोरी की मोटरसाइकिलें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया था और 2 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसमें एक चौकीदार का भाई भी है और 2 अन्य व्यक्ति हैं जो इसमें चोर हैं, जो चोरी किए हैं। ये लोग चोरी करके इनको दिए थे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अभी एक पूरा गिरोह है जिसके लिए अभी छापामारी की जा रही है। ये कहाँ से कहाँ मोटरसाइकिल चुरा के बेचते थे, क्या बोले? ये अभी जो है मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है कि यहाँ से चोरी की गई या बाहर से ला के बेची, लेकिन दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है, ये सत्यापन में आया है। आगे कार्रवाई सर, बिहार से लेकर उत्तर और अभी अपाची मोटरसाइकिल है दोनों, और अपाची मोटरसाइकिल पर हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं कि अपराध जितने भी हो रहे हैं, चाहे लूट हो या शराब के धंधे में, अपाची मोटरसाइकिल का ही इस्तेमाल हो, इसलिए हम लोग विशेष तौर पर इसका निगरानी रख रहे हैं। इसी क्रम में ये बरामद की है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी ये तीनों को जेल भेजा जा रहा है और भी इस गिरोह के लोगों का सत्यापन किया।